नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय वायसराय की। लॉर्ड कैनिंग 1856 में जब भारत आया तो भारत का गवर्नर जनरल बन के आया, लेकिन 1857 के संग्राम के पश्चात गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और भारत ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन आ गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था, लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारत को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन लिया गया और गवर्नर जनरल को वायसराय का रूप दे दिया गया। तो इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की। 1861 में ही भारतीय परिषद अधिनियम को भी इसी के कार्यकाल में लागू किया गया। 1856 में सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी कैनिंग के कार्यकाल में ही लागू हुआ। सैन्य सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय सेना से तोपखाने का अधिकार छीन ब्रिटिश सेना को दे दिया। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया और इसने 500 रुपया से अधिक वार्षिक आय वाले लोगों पर आयकर लगा दिया। लॉर्ड एल्गिन 1862 में भारत का वायसराय बनकर के आया। इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 में इसकी धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में मृत्यु हो गई। सर जॉन लॉरेंस 1863 में भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। इसका कार्यकाल 1863 से 1869 तक रहा। 1865 में इसी के कार्यकाल में भूटान ने भारत पर हमला कर दिया। अंत में भूटान में और ब्रिटिश साम्राज्य में समझौता हुआ। अफगानिस्तान के संबंध में लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई और वहाँ के शासक शेर अली से मित्रता कर ली। लॉरेंस के समय में ही उड़ीसा और राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा, इसलिए इसने अकाल आयोग का भी गठन किया। सन 1865 में भारत और ब्रिटेन के बीच में समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई। इसके पश्चात लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय बनकर के आया। इसका कार्यकाल 1869 से 1872 तक रहा। इसी के कार्यकाल में 1872 में भारत में जनगणना शुरू हुई। 1872 में इसने कृषि विभाग की स्थापना की। भारतीय राजा महाराजाओं के पुत्रों को शिक्षित करने के लिए इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। 1872 में एक अफगानी युवक ने मेयो की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इसके पश्चात लॉर्ड नॉर्थब्रुक भारत का वायसराय बनकर के आया। इसका कार्यकाल 1872 से 1876 का रहा। इसने आते ही घोषणा की कि मेरा उद्देश्य अनावश्यक करों का बोझ कम करना है। इसके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसके शासनकाल में ही प्रसिद्ध कुका आंदोलन पंजाब में हुआ। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने भी अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी कार्यकाल में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार बढ़ा। जब ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति करना चाही तो इसने विरोध करते हुए 1874 में अपना इस्तीफा दे दिया। इसी प्रकार और वायसराय की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।